याद रखने के छिपे तरीके, सीक्रेट लर्निंग टेक्निक्स फॉर स्टूडेंट्स, जो बच्चों के लिए और बच्चों के गार्जियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम गार्जियंस कहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसे याद नहीं रहता है। पर उसे याद क्यों नहीं रहता है, कभी आपने सोचा? दरअसल सामान्यता मनोविज्ञान कहती है कि सामान्य रूप से अधिकतर बच्चे औसत ही होते हैं, और अगर उनको सही टिप्स मिले, पढ़ने के सही तरीके हों उनके पास, तो वो बच्चे पढ़ने में टॉप करते हैं। वो आज मैं आपको स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए छिपी हुई टेक्निक्स बताने जा रहा हूं। मैं एक शिक्षक के नाते आपको बताऊंगा कि बच्चे को क्या करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे से इन बातों को करा लेते हैं, सिर्फ 3 बातों को कैसे फॉलो करना है, अगर आप पढ़ा करा लेते हैं तो जानिए आप बच्चा आपका टॉपर हो जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है, उसे याद हो जाएगा। आप लोग सिर्फ एक शिकायत देती, मेरे बच्चे को याद नहीं होता है। स्टूडेंट्स भी कहते हैं मैं पढ़ता हूं सर, भूल जाता हूं। क्यों भूल जाते हैं आप? तो आज का जो है याद रखने के छिपे तरीके, स्टूडेंट्स सीक्रेट लर्निंग टेक्निक्स। ये टेक्निक्स होती हैं जो बच्चे तेज होते हैं, किसी के अंदर स्वाभाविक होती है, और कुछ इन टेक्निक्स का टीचर के गाइडलाइन में या अपने माता पिता के गाइडलाइन में इनका पालन करते हैं और टॉप करते हैं। कौन नहीं चाहता मेरा बच्चा टॉप करे? तो जानिए, सिर्फ 3 बातें आप जानेंगे लर्निंग की या सीखने की, सिर्फ 3 बातें। क्या 3 बातें हैं? नंबर 1, पढ़ने के पूर्व क्या करें। नंबर 2, पढ़ते समय क्या करें। और नंबर तीसरी बात है, पढ़ने के पश्चात क्या करें। यही 3 अवस्थाएं बनती हैं। आप जब पढ़ने जा रहे होते हैं तब आप क्या करें, क्या आपके दिमाग का माइंड मेकअप कैसे किया जाए, आप माइंड मेकअप कैसे करें कि आपको याद रहे। याद रखने के लिए माइंड मेकअप करना, पढ़ने के पूर्व क्या करें, तो उसमें पहला बिंदु आता, खुद को तैयार करें। आप जा रहे हैं तो जाते जाते आपको लगना चाहिए मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैंने देखा बच्चे कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं, या क्लास शुरू होने जा रहा, तब तक उनकी गपशप बंद नहीं होती है। कोचिंग पहुंचते पहुंचते बैठ जाते, क्लासरूम में बैठ जाते हैं और गपशप बंद नहीं होती है। यानी कि बच्चा पढ़ने के लिए भी तैयार ही नहीं है। उसे टीचर आकर के तैयार करेगा, या टीचर ने तैयार नहीं कर पाया, तो जानिए बच्चा अभी तैयार नहीं है, तो वो याद उसे नहीं रहेगा। पहला काम है खुद को तैयार करें। अर्थात जो बच्चा है जब वो क्लासरूम में, स्टडी रूम में जाता है या अपने खुद पढ़ने बैठता है, तो उसे एक बार सोचना चाहिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं। तो यही पे दूसरी बात है, आज क्या पढ़ना है और कल क्या पढ़ा था। आप बैठ गए पढ़ने के लिए और आपने सोचा नहीं, बस आए किताब पकड़ ली और पढ़ना चालू कर दिया, बस ये चैप्टर उठाया पढ़ रहे हैं। नॉनसेंस, ये रीडिंग है ही नहीं। आप पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, आपके दिमाग में कुछ भी रुकने वाला नहीं है। आप सबसे पहले सोचें आज पढ़ना क्या है। यही है खुद को तैयार करना, कि आप एक बार दिमाग में सोचें मुझे पढ़ना क्या है। तो एक जैसे आप गणित पढ़ने जा रहे हैं तो गणित में क्या पढ़ना है, हाँ कल गुरुजी ने पढ़ाया था, कल गुणनखंड में पढ़ाए थे, गुणनखंड में क्या पढ़ाया था, गुणनखंड में उन्होंने पढ़ाया था a+b का होल स्क्वायर बताया था। तो कुछ भी टीचर पढ़ाने जा रहा है आपको, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो कल क्या पढ़ाया था उसके लिए माइंड मेकअप करना बहुत जरूरी है। अगर ये टेक्निक आप अपना लेते हैं तो बहुत कुछ आप बिल्कुल पढ़ाई के पास पहुंच गए। और सबसे बड़ी चीज है, जब आप कोचिंग में पढ़ने बैठे, क्लासरूम में, आपका जो क्लासरूम में टीचर पढ़ाने आ रहा है, तब तक आप बातों से फुर्सत नहीं होते हैं। तो बच्चे को क्या करना है, टीचर को आने से पहले पिछली पढ़ाई का रिवीजन करना, उसे दोहरा लेना है। बहुत सरल सी बात, आप मैथ का घंटा पढ़ के निवृत्त हुए, इंग्लिश का पढ़ना है, टीचर ने कल क्या पढ़ाया था। जब तक टीचर आपका आता है या पढ़ाना शुरू करता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 1-2 मिनट का टाइम लगता है। आप पन्ना पलटिए, देखिए, एक बार दोहराने का मतलब पूरा रटना नहीं है, उसको खाली नजर डाल लेंगे, आप उसे रिवाइज कर लेंगे, तो आप वहां पे एकदम मेकअप हो गए पढ़ाई के लिए, कि जब टीचर आपको पढ़ाएगा, फोकस करेगा, तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट चीज है, पढ़ते समय क्या करें। पढ़ते समय क्या करें, आप पढ़ने बैठ गए, अब पढ़ने बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है,
अब इधर का दिमाग उधर पहुंच रहा है, क्लासरूम में है, कहीं बाहर पहुंच रहे हैं, आप यहाँ छत पे बैठे पढ़ रहे हैं तो एक नजर किताब में है, एक नजर फिर उधर देखने लगे। इस तरीके से रीडिंग नहीं होती। तो पढ़ते समय क्या करें, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कहा गया है जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनमें प्रमुख ज्ञानेंद्रियां जो है हमारे सिर में हैं। तो पहली ज्ञानेंद्रिय है हियरिंग यानी कि सुनना, और दूसरी है देखना, और फिर उसके बाद में हमारी नाक, अगर कुछ हम ऐसा प्रैक्टिकल कर रहे हैं जिसे सूंघना है, सीख रहे हैं कोई चीज, या हम अपने हाथों से महसूस करना है, तो पहला काम है ध्यान से सुने। जब टीचर पढ़ा रहा है या हम पढ़ रहे हैं तो उस चीज पर ध्यान दें, उस पर फोकस करें, ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, आपको फिगर देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप भारत का नक्शा, भारत की नदियां पढ़ रहे हैं, तो उन नदियों को ध्यान से देखें, कहाँ नदी है, कहाँ से निकली है। जब आप इतना काम कर लेंगे तो आप जानिएगा आपका आधा काम यहाँ हो गया पढ़ते समय का। और एक बहुत महत्वपूर्ण काम है महसूस करें। आप पढ़े नहीं बल्कि महसूस करें। कोई आपको कहानी बताई जा रही है, आपको इतिहास में मान लो उन्होंने महाराणा प्रताप का जीवन बता रहे, अकबर का जीवन बता रहे हैं, तो महसूस करें कि मैं ही अकबर हूं और मैं ऐसा करता हूं। जो पात्र में आप पढ़ रहे हैं ऐसा करते तो क्या होता, अपने आप को बाहर रख के देखें। जब आप उसमें अपने आप को रख लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो ये क्या होगा, ये आपकी लर्निंग जो है वो आप जो सीख रहे हैं वो आपके दिमाग में और आपके अंदर समा जाएगी। तो ये है पढ़ते समय क्या करें। अब बात आती सबसे महत्वपूर्ण, जो कोई बच्चा नहीं करता है और जो करता है वो कभी पीछे नहीं रहता था। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पढ़ने के पश्चात क्या करें, आफ्टर रीडिंग क्या है, मैंने सीख लिया, मैंने प्रश्नावली कर ली है, मैंने पढ़ लिया है, दैट्स ऑल, बंद कर दिया। अब चैप्टर बंद हो गया, बुक बंद हो गई, मैं इस चैप्टर नंबर 3 को पढ़ चुका हूं। यहाँ पर इस तीसरे बिंदु को मैंने नाम दिया है दूसरे तरीके से रिवीजन। रिवीजन, री माने दोबारा, विजन मैंने देखना। अगर आपने पढ़ा हुआ दोबारा नहीं देखा तो जानिए आपने अगर 100% सीखा है तो 100% में सिर्फ 30% बचेगा, 70% तो आपका जाएगा ही जाएगा। अब पढ़ा हुआ अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो जानिए 70% आप भूल जाएंगे, आपको याद रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पर रिवीजन का भी एक टेक्निक है, बहुत बढ़िया टेक्निक है, कि जैसे मैंने आप पहले कहा था रिवीजन, पढ़ाई के पहले का रिवीजन, एक जस्ट आफ्टर, सेम डे रिवीजन, उसी दिन या पढ़ने के तुरंत बाद। आपको जैसे ही आपने पढ़ाई बंद की, एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ा, कॉपी या किताब बंद करने से पहले जो आपने 3 पन्ना पढ़े हैं, एक बार आंख बंद करके सोच लो कि मुझे रिवाइज करना। एक बार पन्ना में देखना है, पन्ना में नहीं देखना है तो दिमाग में एक बार सोचना है कि मैंने पढ़ा क्या है, जो मैं आधा घंटे से पढ़ रहा था कि मेरे को वो मिला कितना है उसमें से। तो ये सेम डे का रिवीजन उसी दिन या तो दोहरा लें, और नहीं सबसे अच्छा होता है जस्ट आफ्टर रीडिंग, आप पढ़ने के तुरंत बाद इसको दोहराएंगे। अगर बच्चा ऐसा करता है तो जानिए अभी 30% से उसने तुरंत दोहरा लिया है, तो 30% से 70% उसे याद रहेगा अगर वो उस चीज को दोबारा नहीं भी पढ़ेगा। यानी कि 30% का जस्ट 5 मिनट में फायदा हो गया उसे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साप्ताहिक दोहराना और मुख्य बातें लिखना। ये जो हमारे एग्जाम्स में जो वीकली एग्जाम या टेस्ट पेपर होते हैं, इनको ऐसे डिजाइन नहीं किया गया है, इनको पूरा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकली डिजाइन किया गया है कि जो आपने सप्ताह भर पढ़ा है उसमें क्या आपको याद रहा। अगर उसका उस वीक के बाद में आपका जस्ट जैसे आपने मंडे ट्यूसडे ऐसे करके 7 दिन पढ़ा, तो नेक्स्ट मंडे को भले आपका 15 मिनट का टेस्ट हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का टेस्ट आपका पढ़ा हुआ जो आपने 7 दिन में पढ़ा है, यानी 7 घंटे पढ़ा है, वो 15 मिनट में अगर आपसे पूछ लिया जाए, मौखिक पूछ लिया जाए, या उससे मुख्य बातें लिखने को कह दी जाएं, जब आप लिखने बैठेंगे तो आपको दिमाग से रिकॉल करना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आपको याद रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल याद रहेगा। अगर आपने इन 3 चरण को इस तरीके से इन स्टेप्स में पूरा किया तो आप जानिए कि आपका 100% का 100% तुम्हारा हुआ।
और इसमें एक कसर तब होती है, फिर भी आपने साप्ताहिक टेस्ट के बाद में अपनी बुक बंद कर दी। अब नहीं देखना है, रिवीजन में कभी टाइम नहीं लगता, वो तो रिवीजन है, खाली देखना है। जो अंतिम बिंदु है रिवीजन का वो है मंथली, और मंथली के बाद आफ्टर 3 मंथ एक मंथली टेस्ट होता है। टेस्ट को अगर ना माने तो स्वयं कर लें। स्वयं आप देखें कि मैंने गुणनखंड पढ़ लिया था, मैंने साइंस में सेल पढ़ लिया था, या मैंने बल दाब पढ़ लिया, तो एक अपना ऐसा सीक्वेंस उसमें डेट डाल के रखें कि उसको एक मंथली बाद में आपने उसे दोहराया नहीं दोहराया है। एक बार उसे आप दोहरा लेते हैं मंथली में, और आप 3 महीने बाद उसको दोहरा लेते हैं, तो जानिए आपका 100% आपके पास पक्का हो गया, उसे आप भूलने वाले नहीं। जब आपका 1 साल बाद एनुअल एग्जाम होगा या 6 मंथ बाद हाफ ईयरली एग्जाम होगा, मैं चैलेंज से कहता हूं जो बच्चा इनको पालन करेगा, इन स्टेप्स पे चलेगा, भूलेगा नहीं, कतई नहीं भूलने वाला है। और उसकी मार्किंग अगर वो बच्चा 40% ला रहा है तो मैं गारंटी करता हूँ 80% तक पहुंचने वाला है। वो बच्चा टॉप भी कर सकता है, क्योंकि ये वो टेक्निक्स हैं जो प्राय आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। पूरा मनोविज्ञान के आधार पे है हमारा सिस्टम जो है, वो इसको कैसे अडाप्ट करे, कैसे हमारा बच्चा पढ़े, हमारे घर का क्या माहौल हो, इस तरीके से अगर हम इसको कर ले जाते हैं तो जो हमारे छात्र हैं, हमारे घर के बच्चे हैं, वो बेशक इस चीज को करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप कोई भी चीज है उसको पूरा याद रख सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये बच्चों के लिए है, उनके गार्जियंस के लिए है कि बच्चे को क्या कराना है। इसमें सब एक निष्कर्ष निकल के आया है, पढ़ने के पहले भी रिवीजन एक जगह है, पढ़ाई है, फिर रिवीजन है। अगर आप रिवीजन याद कर लें कि मुझे रिवीजन करना है, तो आप जानिएगा आप बिल्कुल आप टॉप करेंगे। इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।